कल एक न्यूज द लाइट अपोलोजेटिक्स चैनल पर अर्पित भाई ने दी और मैंने भी उस जो न्यूज है उसे हवा दे दी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पिताजी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि ये फेक न्यूज है और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पिता का देहांत हो जाता तो वो अपने चैनल पर इस न्यूज को क्यों ना डालते। आज के थंबनेल में आप ये देख रहे हो कि मैंने डाला है कि उनके पिताजी का देहांत 2 अगस्त को हो गया और 10 दिन बाद 12 अगस्त को उनके पिता के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। क्यों 10 दिन बाद किया गया? और एक मैंने कुछ फोटो रखे हैं मैंने इनके लिए। ये सब लोग चुप क्यों हैं? अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह का जो पिता है उनका देहांत हो गया तो ये लोग चुप क्यों हैं? ये लोग तो बहुत बड़े प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भक्त हैं, ये तो बहुत बड़े उसके बन रहे हैं कि चहीते, और बार बार अपनी वीडियो में बोलते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को हम बाहर ला रहे हैं। किस बेस पर ला रहे हो? चलो खैर इस बात को छोड़ो, लेकिन एक बात है, ये सारी बात जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पीबीएसएम की टीम की तरफ से मिली है। अब कुछ लोग पूछने आ जाएंगे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो पीबीएसएम की तरफ से तुम लोगों को बता रहा है। जिसने भी बताया खैर छोड़ो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा और ना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा हुआ कि कारणवश से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पिता का देहांत 2 अगस्त को हो गया और पीबीएसएम टीम ने और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के परिवार वालों ने यह सोचा कि अब उनके पिताजी का जैसे देहांत हुआ तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट उसे बताया जाए और उसके मन में अगर दया आए तो वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के उसे बेल दे देगी कि अपने पिता के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करो। 10 दिन तक जब इन्होंने देखा कि कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि उन्हें बेल नहीं दी जाएगी, किसी भी कारण से उन्हें बेल नहीं दी जाएगी, तब जाके पीबीएसएम टीम ने और मास्टर बजिंदर सिंह के परिवार वालों ने ये उचित समझा कि अब उनके पार्थिव शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाए। तब जाके उन्होंने 10 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया। और ये जो लोग हैं, नीचे देख रहे हो आप, थंबनेल में देखा, ये सारे लोग बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं। ये चुप्पी किस बात की? क्यों प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पिताजी के देहांत को खबर को छुपा दिया गया? आखिर क्यों? किस बात का डर है तुम्हें? इसी बात का डर है ना कि 2 अगस्त को उनके पिताजी का देहांत होता है, तुम 10 दिन बाद उसका क्रियाक्रम, उसका अंतिम संस्कार कैसे कर रहे हो? यही सवाल उठ खड़े होंगे ना, यही सवाल तुम्हारे सामने आएंगे ना। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, इंसानों पर नहीं। तुमने इंसानों पर भरोसा रख के बहुत यत्न लगा लिए कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बेल मिल जाए। एक बार परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर बैठो और उसे बोलो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अगर गलती की है तो उन्हें माफ कर दे परमेश्वर, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह खुद ये बोले कि परमेश्वर उन्हें माफ कर दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाएंगे, उनको बाहर निकालेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस भाई ने जो कुछ ही बोला आपने सुन लिया, मैंने भी सुना था, लेकिन ये खबर मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ये जो घटना हुई है ये बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन मुझे बाद में पता चला। एक चैनल है द लाइट अपोलोजेटिक्स, जिनका ओनर है अर्पित भाई, उनके चैनल से मुझे ये जानकारी मिली, लेकिन उसके पहले मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये खबर सुनकर मुझे दुख हुआ। क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बजिंदर सिंह का मैं विरोधी हूँ, मैं उनका दुश्मन हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो दुश्मनी है, हमारा दुश्मनी सिर्फ झूठी शिक्षा के खिलाफ है। हमारा दुश्मनी कोई भी इंसान से नहीं। अगर कोई इंसान बाइबल के अनुसार गलत करता है तो हम वो भाई को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, हमारे चैनल में कुछ दिखाते हैं, कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमारा दुश्मन है, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बजिंदर सिंह जेल के अंदर है। अब बजिंदर सिंह का जो पिताजी है उनका देहांत हो गया है।
अब वो जो फैमिली है किस मेंटालिटी को लेकर गुजर रहे हैं ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि अगर एक आदमी का मौत हो जाता है अपने परिवार में, अगर एक आदमी का मौत हो जाता है अपने परिवार में, तो मुझे मालूम है कि वो परिवार को कितना ठेस आता है और वो परिवार कितने बड़ा मुश्किल में वो गुजर रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना कीजिए। वो जो घटना हुई है इसके लिए प्रार्थना कीजिए। बजेंद्र सिंह का पापा जी, उनका देहांत हो गया है और 10 दिन तक उन लोगों ने उनको छुपाया। उसके बाद उनका जो शव है, उनका जो लाश है, उसको अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें तो ये बात को सुनकर हमें दुख हुआ, लेकिन ऐसे कुछ पाखंडी लोग हैं जिनको इन घटना को लेकर उनको कोई भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ छापना है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि हमें विरोध करते हैं और फिर अर्पित भाई को विरोध करते हैं और बजेंद्र सिंह को हर पल, बजेंद्र सिंह को नहीं, बजेंद्र सिंह का जो काम है वो काम को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं। मैं उन यूट्यूबर का नाम भी मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी से नहीं डरता। जैसे कि आशीष राजकुमार है, वो बोलता है कि मैं शेर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं भी किसी से नहीं डरता। मैं उन लोगों का नाम मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोफेट टिंकू खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेट हूँ। टिंकू है, नितेश है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नितेश आपको पता है, जिनका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और चैनल तो इतना बड़ा है लेकिन काम है घटिया का काम है। तो वो ब्रदर नीतीश, उनका नाम भी मैं लेना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा जो शेर है, खुद को शेर कहता है, आशीष राजकुमार। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो जो खुद को शेर कहता है, ये जो लोग हैं ना, अब तक उनका वीडियो क्यों नहीं आया? उन लोगों ने अपने वीडियो में एक परिवार में एक आदमी का देहांत हो गया है, इसके लिए कुछ तो बोलना चाहिए था अपने वीडियो में। कुछ तो बोलना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो परिवार अब दुख में गुजर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन परिवार के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिए, प्रेयर कीजिए, क्योंकि एक परिवार का निधन हो गया है। तो सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चैनल में पहली बार है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से न्यूज़ आपको मिलते रहे, तो आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।